एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपका यहाँ पे एक नया चैप्टर अनुपात और समानुपात शुरू करेंगे। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी थोड़ा कठिनाई नहीं होगी, आसानी से बना सकते हैं। तो इसका आप यहाँ पे डेमो क्लास में यहाँ पे देखते हैं आपके कुछ बेसिक। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे आपके अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या हमें उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि वो क्या होता है और क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनुपात किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज का टुकड़ा या हिस्सा ही क्या कहलाता है, तो आपका अनुपात कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि अनुपात का मीनिंग क्या होता है, मतलब उसका क्या होता है, तो किसी चीज का हिस्सा या टुकड़ा होता है। वहीं पे अगर आपके परिभाषा देखें यहाँ पे, तो है क्या, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या, रेशियो यानी कि आपका अनुपात कहा जाता है। तो तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। यानी कि सजातीय राशियों को, यानी कि आपसे पूछा जाए कि सजातीय राशि क्या होती है, तो आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर आपसे हम कहें कि ये a अनुपात 3 क्या ये आपके सजातीय राशि है, तो आपके ये क्या है कि ये नहीं है, ये आपके सजातीय राशि नहीं है। क्योंकि आपके सजातीय राशि का मतलब क्या होता है, सेम जात वाला। यानी कि वो अचर राशि है तो अचर ही के साथ रहेगा, और चर राशि है तो आपका चर राशि ही होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे a अनुपात b, ये क्या हो जाएंगी, आपकी सजातीय राशि हो जाएंगी। वहीं पे अगर ले लेते हैं कि 2 अनुपात 3, ये भी क्या हो जाएगा, आपका सजातीय राशि हो जाएगा, यानी सजातीय राशि होंगी। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए, और यहाँ पे आपका अनुपात का मतलब क्या होता है, तो बट्टा होता है अनुपात का मतलब। यानी कि यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे आपका a का मान कितना है, तो 2 है, और b का मान आपका 3 है यहाँ पे। यानी कि इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे a बाई आपका कितना, तो b इसे लिखेंगे। यानी कि आपका कितना, 2/3। यानी कि अनुपात का मतलब ये क्या होता है, तो यही आपका बट्टा होता है, यानी कि डिवाइड होता है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। या अनुपात का मतलब आपका बट्टा होता है। अनुपात के मतलब ये भी होता है आपका कि अगर कोई संख्या, या कहे तो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या इतना है, मतलब कुछ आपका x या y है, तो तीसरी संख्या क्या होगा आपका, ऐसे भी पूछता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं a अनुपात यहाँ पे आपका b, मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना 4 अनुपात आपका 3 है। वहीं अगर यहाँ पे फिर मान लेते हैं कि आपका b अनुपात c कितना है, तो 7 अनुपात आपका 5 है। तो आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि a अनुपात b अनुपात और c अनुपात बराबर आपका क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस टाइप में आपके 3 तरीके से देखेंगे। पहला तरीका देखिए क्या है, यहाँ पे आपका a b और c है, तो इसके बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे a b अनुपात कितना है, तो आपका ये 4 अनुपात 3 है। और फिर आपका यहाँ पे b और c का अनुपात कितना है, तो b बराबर आपका कितना है यहाँ पे, तो 7 है, और यहाँ पे आपका ये 5 है c अनुपात। तो कैसे निकालेंगे तीनों का मान, तो पहला तरीका यहाँ पे आपका है, तरीका है कि पहले इनमें और इनमें गुना कर लीजिए, और इसमें इसमें और इसमें, तो यही आपका तीनों का मान हो जाएगा। जैसे 7 चौक यहाँ पे 28 अनुपात, और फिर यहाँ पे बीच वाले में ऊपर नीचे होगा, तो 7 तरीके कितना 21, और ये 5 तिहाई आपका तो 15। यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका a अनुपात b अनुपात और c बराबर यही आपका हो जाएगा। ये तो आपकी हुई पहली तरीका। और दूसरा तरीका आपका क्या हो जाएगा, तो देखते हैं दूसरा तरीका आपका। दूसरा तरीका है यहाँ पे कि आपका a अनुपात b अनुपात c बराबर निकालना है। तो यहाँ पे a b का कितना है, तो 4 अनुपात 3 है, 4 अनुपात आपका 3 है। और फिर यहाँ पे b और c का कितना है, तो ये 7 अनुपात ये 5 है आपका।
यानी कि यहाँ पे क्या कीजिए कि कॉमन देख लीजिए कि क्या है यहाँ पे, यानी कि कॉमन आपका क्या, इसमें भी b है और इसमें भी आपका b है, यानी कि b से क्या कीजिए कि ऊपर और नीचे वाले दोनों संख्या में इसमें का उसमें से संख्या से और उसमें का इसमें से गुना कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे आपका कितना है b बराबर तो 7 है, तो इसमें 7 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे आपके b बराबर कितना है 3 है, यानी कि 3 से इसमें गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें b कॉमन है तो क्या करना है उसको बराबर कर देंगे तो आपका हमें तीनों का आंसर पता चल जाएगा, यानी कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 7 चौक 28 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपका 7 तिरिके 21 यानी 20, यहाँ पे b का 21 हो गया अनुपात, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे 5 तिहाई 15, यानी कि यहाँ पे a b और c का कितना 28 अनुपात 21 और 15 आ गया। आप कैसे भी निकालिए आपका आंसर क्या होगा वही आएगा। और यहाँ पे आपका ये दूसरा टाइप है, दूसरा तरीका है निकालने का। वहीं पे अगर आपका तीसरा तरीका देखें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना a अनुपात b अनुपात c है, यानी कि यहाँ पे a b का कितना है तो यहाँ पे 4 अनुपात 3 है, और फिर b c का अनुपात कितना है तो आपका 7 अनुपात कितना तो 5 है, यानी क्या कीजिए कि बगल वाली ही संख्या यहाँ पे लिख करके गुना कर दीजिए, आपका आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। या ये आपका क्या इम्पोर्टेंट टाइप ये है, यानी कि इससे ही क्या आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 7 है यहाँ पे, यानी कि 7 यहाँ पे भी लिख दीजिए और गुना कर दीजिए, और फिर यहाँ पे 3 है यानी कि सी का यहाँ पे 3 का लिख दीजिए, यानी कि बगल वाले ही संख्या क्या कीजिए कि लिख दीजिए यहाँ पे, यानी कि 7 चौक 28 और 7 तिरिके 21 और फिर 5 तिहाई 15। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों तरीका समझ में आया होगा। आगे कुछ और एग्जाम्पल आपके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है कि सजातीय राशियों के मौसों से भाग देकर अनुपात को लघुत्तम रूप में लिखा जाता है, यानी कि कोई भी आपकी जो अनुपात में होती है संख्या उसमें क्या करते हैं आपके HCF से हम भाग देते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे हम उसको कब तक काटते हैं, कोई अगर संख्या अनुपात में हो जब तक क्या हो उसके दोनों अंतर उसमें क्या हो कि एक का जब तक ना हो, या जब तक वो कटने लायक अगर एक संख्या से ना हो तभी तक क्या करते हैं हम आपके अनुपात को काटते हैं। यानी कि मान के चलिए कि एग्जाम्पल से यहाँ पे देख लेते हैं, कोई यहाँ पे मान के चलते हैं कि 15 अनुपात आपका 20 है यहाँ पे, यानी कि HCF आपसे पूछा जाए कि HCF क्या होता है, तो आप सभी तो HCF पढ़े ही होंगे, सभी को पता होगा कि क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपकी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि ये दोनों को आपके क्या करेगी काट दे, यानी कि यहाँ पे आपकी कौन सी होगी वो HCF, कि यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इसका HCF क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका इसका HCF क्या हो जाएगा तो 5, यानी कि 5 तिहाई 15 और 5 चौके आपका 20, ये क्या आप कितना हो जाएगा तो 3 अनुपात 4, यही क्या हो जाएगा आपका अनुपात हो जाएगा। कि आपको ये समझ में आया होगा कि कोई भी अनुपात में संख्या होती है तो क्या करते हैं हम HCF से उसमें भाग देते हैं आपको काट करके, उसके बाद में आपका क्या LCM के रूप में हम आपका लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक और यहाँ पे आपका है कि अगर किसी भी आपका यहाँ पे अनुपात की संख्या में अगर उसमें एक संख्या से गुना करे तो उसका मान क्या होता है कि नहीं बदलता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपका 2 अनुपात 3 है, इसमें आपका दोनों में क्या करते हैं कि 3 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6 अनुपात और 3 तिरिके 9, यानी कि फिर आपका ये सबसे बड़ी से बड़ी HCF से काटेंगे तो आपका क्या यही आ जाएगा। यहाँ पे काट के देख लीजिए, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तिरिके 9 यहाँ पे, यानी कि आपसे ये सिद्ध क्या होता है कि किसी भी अनुपात में अगर सभी में एक संख्या से आपका गुणा किया जाए तो क्या होता है उसका मान आपका चेंज नहीं होता है। तो चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके कोई संख्या भिन्न के रूप में हो तो उसको अनुपात में होगा भिन्नात्मक अनुपात, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करते हैं कि आपकी जो संख्या दी होती है भिन्न उसको इसका क्या करते हैं हर का LCM लेकर के और अंश में भी गुना कर देते हैं और काट देते हैं, तो आपका वही अनुपात आ जाता है। यानी कि चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे है कि 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 3
और 1:4 है यहाँ पे, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। यानी क्या करते हैं इसमें 1/2 में यहाँ पे 12 से गुना, और फिर यहाँ पे आपका गुना, फिर यहाँ पे आपका 12 से गुना, फिर अनुपात, फिर यहाँ पे 1/4 और गुने आपका 12, यानी कि इन तीनों का यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो आपका 12 आएगा। तो क्या किए, आपके अंश में आपके एलसीएम से गुना कर दिए, यानी कि कितना, ये 2 छक 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, यानी कि आपका कितना आ गया ये, तो 6:4:1 आपका 3, यही क्या हो जाएगा आपका इसका अनुपात हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ और आगे आपके देखते हैं एग्जाम्पल से। तो ये आपका अनुपात का यहाँ पे तो चर्चा हो गया। अब कुछ आपके यहाँ पे ये बचे है समानुपात, यानी कि इसका देख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समानुपात क्या होता है, तो वैसा अनुपात जो कि आपस में बराबर होता है वही क्या होता है, आपका समानुपात होता है। आपका ये परिभाषा हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कि आपके अनुपात में क्या होता है कि अनुपात का मतलब आपका बट्टा होता है, वहीं आपके समानुपात का मतलब क्या, आपका तो बराबर होता है। तो आइए कुछ आपके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका मान के चलते हैं कि यहाँ पे A:B है और बराबर फिर आपका क्या है यहाँ पे आपका C:D है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका ये समानुपात हो जाएगा, क्योंकि ये आपके बराबर है यहाँ पे अनुपात। और या आपका यहाँ पे कोई ऐसे हो कि A:B और यहाँ पे आपका समानुपात का चिन्ह क्या होता है, आपका यहाँ पे डबल होता है, और ये आपके क्या होते हैं, अनुपात का चिन्ह होता है, यानी कि C:D यहाँ पे D है। तो यहाँ पे समानुपात का मतलब क्या होता है, आपका ये बराबर हो जाता है, वहीं यहाँ पे आपका क्या बराबर लिखे हैं। यानी कि अगर ऐसा संख्या होता है तो हमें समानुपात निकालना होता है, तो क्या होता है आपका यहाँ पे बाहर वाले से बाहर वाले के साथ गुना होता है और अंदर वाले के अंदर वाले साथ गुना होता है, यानी कि यहाँ पे गुना हो जाएगा तो कितना होगा, ये गुने डी बराबर आपका कितना, तो ये B गुने C यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कितना है, A अनुपात कितना आपका B है, यानी कि ऐसे अनुपात में मतलब हम आपको क्या बताए हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है, तो आपका बट्टा होता है, यानी कि यहाँ पे A बटे कितना आपका ये B हो जाएगा। और समानुपात का मतलब आपको क्या बताए हैं कि समानुपात का मतलब क्या होता है, तो बराबर का बराबर होता है, यानी कि ये वाली आपकी चिन्ह हो जाती है, बराबर होती है आपकी समानुपात का मतलब का चिन्ह यहाँ पे, यानी कि समानुपात का मतलब क्या, तो बराबर यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या है, तो C/, उसके बाद में यहाँ पे आपका अनुपात का मतलब बट्टे, और यहाँ पे आपका D, यानी कि हम क्रॉस गुना करते हैं यहाँ पे, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये तो A गुने आपका क्या, तो D, और फिर यहाँ पे बराबर, और फिर यहाँ पे B गुने C। तो यही आपका डायरेक्ट यहाँ पे आपके अंदर वाले और बाहर वाले के साथ यहाँ पे बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समानुपात समझ में आया होगा। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल से समानुपात का देखते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो मान के चलिए कि यहाँ पे देखते हैं कि आपके किसी समानुपात का यहाँ पे कोई 3 पद है, जैसे कि यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पे 6 है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका चतुर्थ पद क्या होगा, आपके चौथा पद क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, तो 2:4, और यहाँ पे बीच वाले यहाँ पे आपका मान लेते हैं कुछ नहीं है, तो हम क्या चतुर्थ संख्या आपकी x मान सकते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका क्या, तो ये समानुपात है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, तो 6, और यहाँ पे अनुपात x यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका अंदर वाले के साथ और बाहर वाले के साथ गुना करते हैं, यानी कि इसमें गुना हो जाएगा आपका, इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि 2x यहाँ पे, तो 2 गुने x, और समानुपात है तो बराबर यहाँ पे गुने, और फिर यहाँ पे कितना, तो 4 गुने 6 यहाँ पे, यानी काट देंगे अब, तो 2 तिहाई 6, यानी कि x बराबर आपका कितना, तो ये 12 आ गया। यही क्या हो जाएगा, आपका चतुर्थ संख्या हो गया। यही आपका समानुपात का क्या हो जाएगा, चौथा संख्या यहाँ पे आपका क्या, तो ये 12 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए कुछ और आपके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपने दैनिक जीवन में। यहाँ पे आपका
कि यहाँ पे अनुपात और समानुपात का क्या इसमें उपयोग है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो अनुपात समानुपात का ही अगर नहीं पूरे मैथ का कहे तो आपका दैनिक जीवन में आपका उपयोग है। यानी कि कहे तो विज्ञान और यहाँ पे आपका जीवन पूरा या कला संस्कृति कुछ भी हो, पूरा आपका क्या तो मैथ पर ही यहाँ पे आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका टिका हुआ है। तो वहीं पे अगर आपसे कहें कि अगर यहाँ पे अगर आपके देखें दैनिक जीवन में अगर अनुपात का क्या है, तो हम अगर कोई अगर मान के चलिए कि खाना बनाना हो, चाहे कोई अगर कुछ मतलब संख्या किसी चीज में, चाहे कोई अगर चाहे आटा हो, चाहे दाल हो, चाहे कोई पानी कहीं कुछ चीज में अगर मिलाना होता है, तो क्या करते हैं हम आपका एक अनुपात लेकर चलते हैं कि हाँ इतना में इतना मिलाएंगे तो आपका ये खराब नहीं होगा, ये आपका गीला नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मान के चलते हैं कि अगर हमें चावल बनाना है, तो अगर आपके यहाँ पे चावल अगर यहाँ पे 2 कटोरी लेंगे, तो आपका पानी कितना लेंगे कि आपका क्या हो कि अच्छे से चावल बने और वो आपका कि गीला भी ना हो। यानी कि यहाँ पे आपका क्या तो 3 ले लेंगे, 2 कटोरी चावल अगर लेंगे और 3 कटोरी पानी, तो आपका क्या होगा कि अच्छे से बनेगा और वो आपका क्या होगा चावल कि ना गीला होगा और ना ही जलेगा। तो ऐसे ही यहीं पे अगर आपका यहाँ पे फिर से अगर ये 2 गुना कर दिया जाए दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 3 दूनी 6, यानी कि 4 कटोरी चावल यहाँ पे तो 6 कटोरी आपका पानी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपके ये ऐसे चावल क्या होंगे अच्छे से बनेंगे। इस अनुपात में आप लेकर चलिएगा, तो आप अपने दैनिक जीवन में या आप जब अगर चावल बनाते होंगे तो आप इसका उपयोग करके ट्राई मार के भी देख सकते हैं। अनुपात होता है तो क्या करते हैं उसके सेम संख्या से ही आपस में तुलना करते हैं, यानी कि सेम जात वाले से ही तुलना करते हैं। पहले भी आपको इसमें बताए हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अगर कहा जाए कि कार आपका यहाँ पे कार और ट्रक का इसमें अनुपात बताइए कितना होगा, तो कार और ट्रक तो दोनों अलग अलग है, तो इसका अनुपात क्या होगा हमें इसका नहीं निकाल सकते हैं। वहीं अगर कहा जाए कि 20 ट्रक और आपका 20 कार संख्या का आप अनुपात बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं आपका अनुपात ऐसे निकाल सकते हैं। तो इससे आपके क्या साबित होता है कि अनुपात जब भी होता है आपके अगर तुलना करते हैं आपस में अनुपात में, तो क्या करते हैं सेम जात वाले से ही करते हैं। अगर आपकी कोई संख्या यहाँ पे केजी में, यहाँ पे अगर ये केजी में है तो ये भी क्या हो जाएंगे ये केजी में होंगे, तभी आपका क्या होगा तो ये अनुपात होगा। नहीं तो अगर ये आपके कोई कुछ यहाँ पे ग्राम में हो और ये केजी में होगा, तो इसे भी क्या करेंगे हम केजी में चेंज करेंगे, तब आपके अनुपात में लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका वो क्लियर होते चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।